Friends, welcome to our YouTube channel Sarma P Study. So friends, today we'll discuss about in Hindi class 8 because this question I am solving this very important question. So listen to carefully. So I think I want to say this question your exam very important. So write the copy and and you my suggestion you always time read the book in Hindi and English and all subject are anytime you are solve and according to then so I think very important so let the start and हिंदी so फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यानी 2021 का है ये क्या है 2021 का है लेकिन हम बताने जा रहे हैं क्यों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर एग्ज़ाम आपके लिए जो 2023 में होने वाला है क्लास 8 का अगर इनमें से कुछ अगर मिल जाए तो बहुत एक नंबर के लिए स्टूडेंट फेल हो जाता है अगर आपके लिए अगर ये क्वेश्चन मिल गया तो आपके लिए बहुत अच्छा ही होगा इसलिए ध्यान से देखिएगा और सारे कॉपी में नोट कर लीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं तो पहले देखिए यहाँ जो दिया गया है निम्नलिखित ये सारे है जो क्या बोला है कि निम्नलिखित गधावतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 और 2 3 का हल करना है मतलब ये पैसेज पढ़ लेना इसको इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं गधांश को पढ़ लेना और नीचे लिखे गए क्वेश्चन को आंसर हमको देना है चलिए स्टार्ट करते हैं सारा एमसीक्यू क्वेश्चन है याद रखिएगा सारा कौन है एमसीक्यू क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 8 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस जिले में हुआ देखो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस जिले में हुआ था तो यहाँ पैसेज पढ़ लीजिएगा आप लोग तो देखिए पहला है जीरादेई है सारण है चंपारण है और गोपालगंज है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा सारण जिले करेक्ट आंसर है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद भारत के कितने राष्ट्रपति थे यानी कितने बार राष्ट्रपति थे है ना सो बोला है तो देखिए कहा जाता है तो हमारा हम जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पहले कौन हो जाएगा पहले प्रथम राष्ट्रपति थे वही बोला कितने राष्ट्रपति थे तो पहले सबसे पहले इसी ने भारत के राष्ट्रपति बना था याद रखना ना सबसे पहले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्या बोला है कि प्रसाद जी के चरित्र का मुख्य विशेषता थी देखो हर आदमी की विशेषता होता है चरित्र जिसे बोलते हैं कि आपने अपना आपके आप में चरित्र कैसा है ना आप कैसा चरित्र को हो है ना तो सारे हम क्वेश्चन आपस में पूछते हैं लेकिन हम अपने आप को चरित्रहीनता नहीं रहना चाहिए हमको चरित्र यानी साफ सुथरा रखना चाहिए मतलब मन से साफ कि हर व्यक्तियों को साथ देना चाहिए उसके दुख में साथ देना चाहिए हर चीज़ में साथ देना चाहिए वैसा है ना चरित्र साफ रखना नहीं चाहिए कि सिर्फ नहा लो हो गया चरित्र साफ वो चरित्र साफ नहीं होता है मन का चरित्र साफ रहना चाहिए तो देखो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि काम करते थे दूसरा ऑप्शन दिया है सरल जीवन और उच्च विचार वाले थे तीसरा है गांधी जी के अनुयायी थे मतलब गांधी जी के रास्ते पे चल रहे थे तो तीनों वो करते थे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या जगह उपरोक्त सभी चलो नेक्स्ट देखते हैं अब देखिए यहाँ क्या गया पैसेज आ गया है मतलब पैसे नहीं पैसे ये तो लेटर हो गया है ना ये पत्र आ गया है पत्र में क्या बोला गया है कि जो 4 5 6 इसको हम भरेंगे कैसे जो आप लोग लेटर अगर जानते होंगे लिखने के लिए तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं देखिए ऑप्शन दिया होगा है ना इसका ऑप्शन दिया है इसको पढ़ लेना है देखिए पढ़ लेना है क्या लिखल है कि पढ़ लेते हैं लिखल है कि
बोला है प्रधानाध्यापक के पास बीमारी के कारण अवकाश हेतु लिखे गए इस प्रार्थना पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 456 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ प्रधानाचार्य राम रामा बी पंडरा रांची कहीं का विद्यालय होगा। यहाँ क्या लिखना है, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। इसके बाद यहाँ क्या लिखना है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट में चौथा में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ जो बोला गया है, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सेवा में। क्या लिखते हैं, सेवा में। तो ये ऑप्शन चौथा में सेवा में है, कहीं चौथा में है अनुपालनार्थ सेवा में प्रेषक भावार्थ, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा में। चलिए पांचवा देखते हैं। देखिए पांचवा क्या है, विषय पत्र विद्यालय अवकाश। देखिए पांचवा का आंसर कहाँ देना है हमको, यहाँ देना है। देखिए पांचवा, तो देखो बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना, यानी विषय क्या था, वो विषय, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ विषय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषय। और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा सेवा में, सेवा में हो गया। इसके बाद छठा में हो जाएगा तुम्हारा महोदय। क्या हो जाएगा, महोदया भी बोलते हैं इसका, स्त्रीलिंग अगर करेंगे तो महोदया होता है, महोदय। क्या लिखेंगे, महोदय। तो ये करेक्ट है। देखिए छठा में यही होगा। छठा में देखिए प्रधानाचार्य विमर्श आचना महोदय। देखो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा महोदय, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ भी दिया है गद्यांश शायद, हाँ गद्यांश से है, इसको भी गद्यांश पढ़ना है। बोला है कि अधोलिखित गद्यांश के ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 7 और 8 के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखना है। चलिए गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमने। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट का क्वेश्चन देखिए, शांतवा का क्वेश्चन, अनुशासन का महत्व कब सबसे ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हमें अनुशासन बनाए रखना है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। कहावत भी कहा गया है, अगर अनुशासन में रहोगे तो हर काम संभव है। क्या बोला, अनुशासन का महत्व कब सबसे ज़्यादा हम लोग को, तो हम लोगों को है कहाँ, गृहस्थ जीवन में रहेगा तभी, या विद्यार्थी जीवन में, या संन्यास जीवन में, या वन जीवन में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि हम लोग अभी विद्यार्थी, यानी देखो पढ़ना स्टार्ट हम लोग कब से करते हैं, बचपन से। तो अगर हम बचपन से अनुशासन बनाए रखेंगे तो हमारा एक सबसे हम अपना जीवन में कुछ कर सकेंगे, हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए अनुशासन बनाए रखना है, तो विद्यार्थी जीवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्या बोला है कि अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल। देखो अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल, मतलब अनुशासन अगर अपने आप में रख रहे हो तो हम क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को। पहला ऑप्शन है बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अनुशासन इसी को बोल सकते हैं। समय का पाबंदी होना चाहिए, यानी समय पर पढ़ाई करना चाहिए, समय पर खाना खाना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, समय पर स्कूल जाना चाहिए, यानी समय पर हर काम करना चाहिए, ये भी हो जाएगा। तीसरा है शिक्षकों का आदर। देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि शिक्षकों को भी आदर सम्मान करना चाहिए। क्यों, अगर आपसे एज में बड़े हो या छोटे वो मान्यता नहीं रखती है पढ़ाई। अगर वो हमें कुछ सिखा रहा है तो हमें, क्योंकि उससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे आदर सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान भी करना चाहिए। वैसे बड़ों को सम्मान करना चाहिए जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता है, वही, नहीं कि गलत राह दिखाने वाले व्यक्तियों को नहीं सम्मान करना चाहिए। ये हमेशा याद रखना कि बड़े हैं लेकिन हमें गलत राह पे चला रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये काम करो, चोरी करो, तो उसके बातों पे नहीं आना है। हमें जो सही राह पर दिखाता है उसी राह पर चलना है। तो बड़ों को, वैसे बड़ों लोगों को सम्मान करना चाहिए। तो हमारा इसके बाद चौथा क्या है, उपयुक्त सभी, तो सभी होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। हमारा हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, अगर पूछा जाए किस जिले में है, जिला किस जिला में है हुंडरू जलप्रपात, झारखंड। राज्य पूछा जाए तो झारखंड, याद रखना कहाँ है, झारखंड में, और जिला
रांची। ये हमें याद रखना, आप लोग अगर गए होंगे तो बहुत ऊंचा से 320 फीट हाइट से गिरती है पानी, है ना, 320 फीट से शायद, देख लेना, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर बना है? स्वर्ण रेखा नदी पर। कौन सा नदी? स्वर्ण रेखा नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, नहीं 10 नंबर। अपराजिता की लेखिका कौन है? लेखिका बात कर रहा है, मतलब स्त्रीलिंग है ना, लेखक होता है लड़का, मतलब पुरुष, महिला हो गया लेखिका। तो बोल रहा है कि अपराजिता, आप लोग हिंदी अगर पढ़ते होंगे ना तो इसलिए आप लोग नोट करना, जैसे जितने सारे पाठ का नाम है, पाठ का नाम एवं लेखक का नाम, ये सारे नोट करके रखना और याद करो, है ना, सारे याद करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कुछ भी कोई भी चैप्टर से पूछ सकता है, इसलिए सभी याद रखना है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं। अपराजिता की लेखिका कौन? देखो फर्स्ट में शिवानी है, दूसरा में महादेवी वर्मा, तीसरा निर्मला पुतुल, चौथा में सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवानी। क्या हो जाएगा? शिवानी, यही है अपराजितिका के लेखक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? हम लोग देखिए रामचरितमानस जो है कौन भाषा में लिखा गया है? तो देखिए पहला ऑप्शन है ब्रज, अवधी, हिंदी, संस्कृत। देखिए हिंदी तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। संस्कृत, अगर संस्कृत देखा जाए तो रामचरितमानस जो है संस्कृत भाषा में भी प्रयोग नहीं हुआ है, देख लेना, है ना, ये भी नहीं होगा। अब अवधी और ब्रज बच गया, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रज भाषा। क्योंकि राम जो, अगर पूछा जाए कि रामचरितमानस का लेखक कौन था? तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास जी ने, है ना, यही रामचरितमानस का रामचरितमानस का जो जितने सारे हैं वही लिखे थे, यही लिखे थे तुलसीदास जी ने। और ये दो भाषा यूज करते थे, एक अवधी भाषा यूज करते थे, एक ब्रज भाषा। लेकिन ये जो तुलसीदास जी लिखे रामायण, वो ब्रज भाषा में लिखा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? देखिए आप लोग इसीलिए बोलते हैं कि जितने सारे हिंदी का है पढ़ते रहिए, क्योंकि हिंदी से ही ज़्यादा, हिंदी से जितना अब बोलेगा आंसर क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पर फोकस भी रखना है। कैसे रखना है? अब बोलेगा ऑब्जेक्टिव मॉडल वगैरह से याद करेंगे, ऐसा नहीं, हिंदी ही पढ़िए। जितने सारे किताब है आप लोग हिंदी का रीड मारिए, सारे कहानी स्टोरी समझिए, तो अपने आप में क्वेश्चन सारा माइंड घुस जाएगा। इसलिए बोलते हैं जो काम हम बोलते हैं वो काम किया करो। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, गाँव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? किस तरह के व्यवहार करते हैं? तो अच्छा, बहुत बुरा, समान, असमान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बहुत बुरा, क्योंकि अकेली बूढ़ी थी, उसके साथ सब लोग बोलते थे कि डायन है डायन, तो ये कहते थे, इसलिए बहुत बुरा व्यवहार करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इतना ठीक है, इतने ठीक रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सम्राट अशोक कहाँ के राजा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर तरह से पूछा जाता है ना, सिर्फ क्लास 8 की नहीं, क्लास 9, क्लास 10, मतलब इधर जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन लोगों को भी पूछा जाता है। तो सम्राट अशोक कहाँ के राजा था? तो सम्राट अशोक जो था कलिंग के राजा था, कि मगध के राजा था, कि कौशल के, विदर्भ के, कि कलिंग? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा हमारा कलिंग। कौन सा हो जाएगा? कलिंग। आप सुनिए ये भी कहानी, करेक्ट आंसर क्यों कलिंग हुआ। सम्राट जो अशोक थे वो मगध के राज से लड़ाई करते थे, है ना, फाइट करते थे, ये फाइट करते थे। तो सम्राट अशोक चाहते थे कि मगध का जो राज है हम छीन लेंगे, और मतलब जितने वो
राजा थे उसके साथ युद्ध करते थे। तो यही तो अशोक सम्राट जो थे कलिंग का ही राजा थे, याद रखना। इसके अलावा बहुत लंबी कहानी है, तो बाद में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पथ पर कितने राही गए? देखिए पथ पर कितने राही गए, तो कुछ राही, सभी राही, अनगिनत राही, 2 राही। तो पथ पर कितने राही गए, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कुछ राही, सभी राही, अनगिनत राही, 2 राही। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 राही। देख लेना आप लोग, हिंदी में अगर हमको ये कंफ्यूज लग रहा है आप लोग देख लेना अच्छा से, लेकिन 2 ही राही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बोला है, देखिए क्वेश्चन, जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब उसे क्या चुनने में कठिनाई होती है? सही बात, कोई व्यक्ति अगर बाहर जाता है काम करने के लिए, तो वहाँ सबसे अगर हम जुटा पाएंगे तो आसान चीज़ क्या है और कठिनाई क्या है, यही बोला है। तो कठिनाई क्या है मतलब चुनने में, घोड़े नहीं, अगर पैसा होगा तो घोड़े खरीद लोगे आसान से। दूसरा दूसरा मित्र, अब आप लोग पता, फैशन और कपड़े। तो हमसे लग रहा है कि मित्र ही है जो कठिनाई होती। कैसे कठिनाई, तो हम बता रहे हैं, क्योंकि मित्र का मतलब ये नहीं कि कल मिला मित्र हो गया मित्र और चलो खर्चा करो, वैसा मित्र वैसा होता है जो दुख और सुख में साथ दे, दुख और सुख में साथ दे, उसी को बोलते हैं सच्चा मित्र। क्या बोलते हैं? सच्चा मित्र। यहाँ हमेशा याद रखना। तो सच्चा मित्र खोजने में कठिनाई होती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होगा। देखिए लोहा लेना मुहावरा आ गया, यानी ग्रामर से भी आता है, इसलिए बोलते हैं हिंदी ग्रामर भी पढ़ाई कीजिए, हिंदी ग्रामर है ना, ग्रामर पढ़ाई कीजिए क्योंकि हिंदी ग्रामर से भी आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लोहा लेना मुहावरे का अर्थ तो मुकाबला करना, लोहा खरीदना, लोहा बेचना, लोहे का कारोबार करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलेगा ये तीनों में कोई नहीं होगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मुकाबला करना। बोलते हैं कि तुमने आज उससे लोहा ले लिया, मतलब मुकाबला कर दिया है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देव का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए ग्रामर से ये सारे हैं, इसलिए ग्रामर को भी मजबूत रखना है। पर्यायवाची का मतलब होता है किसी व्यक्ति के जैसे नाम होता है, जैसे बोलेंगे, जैसे हम लोग एक नेटिव नाम भी रखते हैं, रियल नाम भी रहता है, डुप्लीकेट भी नाम रहता है, एक व्यक्ति का 3-4 नाम होता है। उसी तरह देव का पर्यायवाची क्या है? तो मित्र होगा, गिरी होगा, ईश्वर होगा, कनक होगा। तो देव का मतलब भगवान होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर। क्या हो जाएगा? ईश्वर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर, महान शब्द का विषय होगा। देखिए महान, महान का मतलब होता है, देखो महान बनो, हम इंसान को भी बोलते हैं कि महान बनो, है ना, महान बनो। तो महान शब्द का विषय अगर होगा तो हमारा क्या होगा? लड़की होगा या मिठाई होगा कि देश होगा कि कलम होगा। तो हमारा जो महान शब्द होगा, देश नहीं बोलते, हमारा देश महान है, हमारा देश महान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोमल शब्द का विलोम होगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ कोमल का उल्टा क्या हो जाए? कोमल का मतलब होता है, क्या होता है? नरम, है ना, मुलायम, जो इंग्लिश में बोलते हैं मुलायम। तो मुलायम का उल्टा कठोर, क्या हो जाएगा? कठोर। तो हमारा करेक्ट आंसर कठोर। चलिए 20 का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। जो सदा सत्य बोलता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जो सदा सत्य बोलता हो उसको क्या बोलेंगे? वक्ता बोलेंगे कि सत्यार्थ, है ना, सत्यार्थ, वाचाल, असत्यवादी। हम क्या बोलेंगे? जो सदा सच बोलता हो उसको हम बोलते हैं सत्यवादी। क्या बोलते हैं? सत्यवादी। हमेशा याद रखना। तो हमारा ये 20 क्वेश्चन था हिंदी का, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसको नोट कर लेना, नहीं कि सिर्फ देख लेना। और एक बात हम बोलने जा रहे हैं दोस्तों, हमारा चैनल आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर भी कीजिए ताकि हर क्लास जितने सारे जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे 8, 9, 10 उसके पास पहुंच जाए।
और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख ले, एग्ज़ाम अच्छा से उसका हो जाए, यही हम चाहते हैं। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, जय हिंद।